कल से मारने का धमकी दिया है कि मैं तेरे को रात को उठवा दूंगा। देखो इनको मारा है, इनको ईंट मारे हैं, बोल रहे मेरा बारात नहीं चढ़ेगा। 3 फायरिंग भी की है, 3 फायरिंग हुआ है। और दूल्हा जा रहा घोड़ी पे, सब उसे खींच रहे हैं। देखो भाई इतनी फायरिंग करेगी फायरिंग। दोस्तों, यूपी में एक बार फिर एक दलित परिवार के घर आई बारात को चढ़ने नहीं दिया गया। ऊंची जाति वालों के दबंगई के कारण एक बार फिर एक बेटी की बारात घर के पास से लौटाने की कोशिश की गई और तो और दूल्हे को बुरी तरह पीटा भी गया। इसके अलावा पथराव भी किया गया। हैरानी की बात यह है कि आज के समय में जहां समाज कितना आगे निकल चुका है, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति का धौंस दिखाकर दूसरों को दबाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी घटना की जो नई नहीं है लेकिन लगातार चलती आ रही है और प्रशासन की तरफ से सख्ती से कोई एक्शन नहीं लिए जाने के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। सबसे पहले पूरी घटना की हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें उन्हीं वीडियोस की हैं, उस घटना से जुड़ी हुई है जहां पर खुद एक दुल्हन अपनी व्यथा बताती हैं। आपको साफ नजर आ रहा होगा कि लाल जोड़ा पहने ये दुल्हन और उसकी भाभी, ये लोग सब मिलकर अपनी परेशानी बताती हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। ये एक दलित परिवार है और इन पर ऊंची जाति वाले, जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले होते हैं, उनकी दबंगई के कारण इनके घर आई बारातियों पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये मामला एटा की है जहां पर 2 कार्यक्रम एक साथ एक ही गांव में हो रही थी और 2 अलग अलग जातियों के बीच थी। मतलब कि एक दलित परिवार के यहां एक बारात आई थी और दूसरी एक और परिवार था, यानी कि सो कॉल्ड ऊंची जाति जिनकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा पक्ष, उनके यहाँ सगाई चल रही थी। हुआ ये कि सगाई के बीच गांव में एक बारात निकल रही, यानी कि इस दलित परिवार की मान लीजिए एक घर है जहां पर सगाई हो रही है और दूसरी तरफ एक और बारात है जो आगे दलित परिवार के घर आने वाली है। तभी होता यह है कि डीजे बज रहा होता है और सगाई चल रही होती है। वहां पर डीजे पे लोग डांस कर रहे होते हैं। जब रास्ते से बारात गुजर रही है तब एक ही कार्यक्रम, एक ही जगह पर 2 कार्यक्रम हो रहे हैं और डीजे बज रहा है, तो लोग नाचते नाचते बारात में गुजर रहे होते हैं। तभी होता यह है कि जहां सगाई हो रही है वहां के डीजे पर, वहां जो बारात दलित परिवार के घर जा रही थी, उनमें से कुछ लोग यहां पर नाचने लगते हैं। इसे लेकर बवाल हो जाता है। इसे लेकर पूरा मामला शुरू होता है और विवाद हो जाता है और मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच जाता है। शाक्य समाज के घर में सगाई थी। जो दूसरा पक्ष हम बता रहे हैं वो शाक्य समाज है। वो बारात उनके घर के सामने से गुजर रही थी। इस बात से शाक्य समाज के लोगों में आपत्ति हो गई और तभी उन लोगों ने बारात को रोक दिया और बारात को सिंपली नहीं रोका, बारात को रोकते हुए उन्होंने कहा कि एक दलित की बारात हम चढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे घर हम शादी होने नहीं देंगे। इस तरह की बयानबाजी भी की गई। इसके अलावा धमकी देते हुए, धौंस दिखाते हुए, अपनी अकड़ दिखाते हुए, अपनी जाति का घमंड दिखाते हुए 3 राउंड फायरिंग भी की गई। यानी कि न केवल दलित परिवार को आई हुई बारात को रोकने की कोशिश की गई, न केवल उनके साथ मारपीट की गई, बल्कि 3 राउंड फायरिंग भी हुई और धमकी दी गई और कहा गया कि बारात नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं होने देंगे। उसके अलावा पथराव और मारपीट भी की गई है, जिसके बाद परिवार बुरी तरह घायल भी हुआ है। शाक्य परिवार ने सास और पति को पीटा है। सोचिए कि किसी लड़की के घर किसी की शादी हो रही है और किसी लड़की की, और उस घर में जो बारात पहुंची है वहां पर बारातियों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। वहां पर उस लड़की की होने वाली सास जो बारात में आई थी और साथ ही उसके पति यानी दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई, अभद्रता की गई। दुल्हन ने अब बताया है अपनी आप बीती में कि पुलिस ने जब सूचना हमने दी पुलिस को, पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने 2 लोगों को हिरासत में लिया और घटना से जुड़ा वीडियो ये सामने आया है। अब जो पुलिस, जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन पर क्या एक्शन हुआ, कौन से लोग थे, वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर दुल्हन बताती है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ। बाकायदा जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई है, आखिर में भी आपको दिखाएंगे, ये उसी घटना की वीडियो है जहां पर दुल्हन की भाभी ये दिखाती है कि देखिए हमारे यहाँ बारात आई है और कैसे पीछे मारपीट चल रही है। मसला सकीर थाना क्षेत्र के मोहल्ला उरेना का है। उसके अलावा बता दें कि बारात जो है दलित परिवार की, वो अलीगढ़ से उरेना मोहल्ले में पहुंची हुई थी और उस रात विशाल यानी शाक्य समाज के एक शख्स के घर पर सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान डीजे बज रहा था और महिलाएं डांस कर रही थीं। वहीं से गुजरने वाली बारात यानी दलित परिवार के घर पहुंचने वाली बारात के कुछ लोग वहीं सगाई हो रही डीजे पर नाचने लगते हैं और इस वजह से कहासुनी होती है। और न केवल कहासुनी होती है, ये जताया जाता है कि अगर तुम लोग जो हो वो छोटी जाति के हो, तुम लोग दलित समाज के हो, तुम हमारे सामने ऐसे निकल सकते हो।
बारात लेके हमारे कार्यक्रम के आसपास तुम भटक नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। इस पर दूसरे पक्ष यानी दलित पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कहासुनी हो गई और दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे चलने लगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही सिर्फ मारपीट हो रही थी, दोनों तरफ से हुआ। इसी बीच में जब मारपीट हुई, बहसबाजी हुई, कहासुनी हुई, लेकिन ऐसे में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और आपत्तिजनक टिप्पणी करना और ये कहना कि तेरे घर बारात नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं होने देंगे, यहाँ ये गलती है इनकी। लोगों ने मारपीट कर पथराव शुरू कर दिया। जब डंडा लेकर दोनों तरफ से निकले, दोनों पक्ष में आपस में भिड़ंत हो गई और उसके बाद दलित समाज की बारात को रोक दिया गया। सोचिए कि किसी की बेटी दुल्हन बनी वहां खड़ी होगी और दूसरी तरफ बारात को रोक दिया गया, शादी नहीं होने दी गई। लोगों ने जाति सूचक गालियां दी है इन लोगों को। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ मारपीट में घायल भी कर दिया गया है। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इतना ही नहीं, ये शाक्य समाज के लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि तुमको रात में उठा लूंगा। मेरी मां को पत्थर से मारा गया, ये बताती है दुल्हन। दुल्हन को धमकी दी जाती है और उसके परिवार, उसके भाभी को कि रात में तुम्हें उठवा लूंगा। मतलब गुंडई इनकी देखिए कि इस हद तक बढ़ चुकी है कि धमकी देने के अलावा आप किसी की बेटी बहू को रात में उठवाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं, केवल बहसबाजी बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है कि दो पक्षों में विवाद हुआ हो, लेकिन इस तरह की धमकी देना खुलेआम ये सरासर गलत है। इसके बाद मां को भी मारा जाता है। अब उसके बाद कहता है तेरी बेटी की बारात नहीं चढ़ने दूंगा। ये सारी धमकियों के वो लाइनें कोटेड हैं जो कि शाक्य समाज के लोगों द्वारा इस दलित परिवार को कहा गया। अब दूल्हे को घोड़ी से उतारने की भी कोशिश की गई, क्योंकि अब कई ऐसे मामले हमने बताए हैं आपको, कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर दलित अगर घोड़े से बारात लेकर निकल रहा है तो ये तक कहा जाता है कि तू दलित होकर घोड़े से बारात कैसे निकाल सकता है। तो ऐसी घटनाएं भी हमने कई बार इस पर बात की है। अब पुलिस ने दोनों साथियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों तरफ के लोगों को थाना प्रभारी विदेश रात ही बताते हैं कि एक ही मोहल्ले में दो कार्यक्रम था, जैसा हमने बताया। आगे वो अपने बयान में बताते हैं कि सगाई के दौरान महिलाएं डीजे पर डांस कर रही थी शाक्य समाज की। फिर बारात के कुछ लोग उसी सगाई के डीजे पर नाचने लगे, तो दलित पक्ष में जो वहां के लोग पहुंचे हुए थे, दलित पक्ष के लोग कुछ जो नाचने लगे थे, तो शाक्य समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और वहां से विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है, यानी कि दलित परिवार की तरफ से, क्योंकि इनको प्रताड़ित किया गया और मामले के आगे की जांच की जा रही है, ये थाना प्रभारी ने बताया है। लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो भी आपने देख लिया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे समय में जब किसी के यहाँ शादी हो तो आपस में लोग सहयोग करते हैं कि किसी लड़की की शादी है, अच्छे से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर ये घटनाएं न केवल कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो गलत है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक नागरिक होने के नाते उसी समाज के इस तरह की सोच बहुत घटिया है। उसके अलावा जिस तरह की बयानबाजी की गई है किसी बेटी को लेकर, किसी के घर की इज्जत को लेकर, ये सरासर गलत है। ऐसे में अब पुलिस का जो टेक है वो बिल्कुल प्लेन सा है। पुलिस की बाइट भी जो है वो भी हम आपको लास्ट में सुनवाएंगे। आप वो सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये मामला इतना बड़ा है, लेकिन इसे छोटा बनाने की कोशिश की गई है और अब तक इस पर कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है, कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शाक्य समुदाय और जाटो समुदाय के दो पक्षों के बीच वहां पर मारपीट हुई है। इसमें शाक्य समुदाय के पक्ष के यहाँ सगाई और तिलक का कार्यक्रम था और साथ ही जाटो समुदाय के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। इसमें जाटो समाज के यहाँ शादी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। शाक्य समुदाय के यहाँ एक डीजे चल रहा था। इसमें जाटो समुदाय के कुछ लोग आकर शाक्य समाज के यहाँ डीजे पर डांस कर रहे थे। शाक्य समुदाय द्वारा मना किया गया, इस पे वहां विवाद हुआ। शाक्य समुदाय के कुछ लोगों को चोटें आई। इसमें शाक्य समुदाय की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे कि जाटो समाज के लोगों की बारात को शाक्य के समाज के लोगों द्वारा रोका गया है। स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी बारात को शाक्य समुदाय द्वारा नहीं रोका गया है। बारात का कार्यक्रम वहां पे सकुशल संपन्न हो चुका था। जाटो समुदाय से पूछताछ भी की गई है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि इस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चल रही है उसके संबंध में भी हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई। तो हमारा सवाल यही है, सरकार ऐसे मुद्दों पर कब तक चुप रहेगी और यूपी में कब तक दलित इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे और कितनी दलित बेटियों की बारात को रोका जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।